जनवरी 2006 में कर्नाटक में बनेगी नई सरकार। 30 महीना ही मुख्यमंत्री रहेंगे सिद्धारमैया। 30 महीने बाद सभी मंत्रियों को भी देना होगा इस्तीफा। कर्नाटक में सिद्धारमैया ने अपनी कैबिनेट के साथ सीएम पद की शपथ ली। इसके साथ 5 साल बाद कांग्रेस का राज फिर कर्नाटक में शुरू हो गया। वैसे 45 महीने पहले भी जो सरकार थी उसमें कांग्रेस शामिल थी, लेकिन सरकार का मुखिया कांग्रेस का नहीं था। इस बार पूरी की पूरी सरकार कांग्रेस की है। मुखिया से लेकर सभी मंत्री पद कांग्रेस के पास हैं, लेकिन फिर भी यह सरकार 30 महीने ही चल पाएगी। 30 महीने बाद पूरी की पूरी सरकार ही बदल सकती है। कम से कम सीएम पद पर तो बदलाव तय माना जा रहा है। दरअसल इस बार सिद्धारमैया एक समझौते से बंधे हुए हैं। समझौते के चलते उन्हें सीएम बनाया गया है। 30 महीने का उन्हें समय दिया गया है और फिर इसके बाद उन्हें यह पद छोड़ना होगा। सिद्धारमैया इसके बाद फिर सीएम नहीं रहेंगे और ना ही आगे बनेंगे, क्योंकि सिद्धारमैया पहले ही साफ कर चुके हैं कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, सिर्फ पार्टी के लिए काम करेंगे। दरअसल इस बार सीएम पद के चुनाव में कांग्रेस को खासा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार सीएम पद को लेकर अड़ गए थे। 50-50 का फॉर्मूला निकाला गया, यानी 2.5 साल दोनों को सीएम पद दिए जाने का प्रस्ताव रखा गया। तो दोनों इस बात पर अड़ गए कि पहला कार्यकाल उन्हें मिलना चाहिए। बाद में सोनिया गांधी के हस्तक्षेप से डीके शिवकुमार का रुख नरम पड़ गया। सिर्फ सीएम पद ही नहीं, मंत्रिमंडल और निगम मंडल में भी पद के बंटवारे का फॉर्मूला साफ कर दिया गया है। इसे 3 बराबर हिस्सों में बांटा गया है, यानी 33-33% के 3 हिस्से किए गए हैं और सिद्धारमैया, डीके शिवकुमार और हाईकमान के बीच से बांटा गया है। यानी मंत्रियों में 10 मंत्री सिद्धारमैया गुट, 10 डीके गुट से तो 10 हाईकमान के पसंद होंगे। बोर्ड और निगम में भरी जाने वाली 75 कुर्सियों का बंटवारा 25-25 का होगा। कर्नाटक कांग्रेस के उपाध्यक्ष BL शंकर ने आलाकमान से रोटेशन फॉर्मूले को सख्ती से लागू करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पार्टी का अनुशासन कहता है कि हमें सार्वजनिक रूप से आंतरिक मामलों पर चर्चा नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम कह सकते हैं कि विभाजन कार्यकाल का फॉर्मूला पार्टी के हित में है। जिन लोगों को अभी मौका मिल रहा है उन्हें 30 महीने बाद दूसरों के लिए जगह बनानी चाहिए। यानी साफ है कि 2.5 साल बाद सरकार का पूरा चेहरा भी बदल सकता है। बोर्ड और मंडलों में नए सिरे से नियुक्तियां होंगी। सीएम पद और सिद्धारमैया की जगह डीके शिवकुमार शपथ लेंगे और नए सिरे से मंत्रिमंडल गठन किया जाएगा, जिसमें से कई मंत्रियों को हटाकर नया चेहरा शामिल किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह कि डीके के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी उसमें शायद सिद्धारमैया को जगह नहीं मिलेगी, उनके समर्थकों को जरूर स्थान दिया जाएगा। इस फॉर्मूले के चलते डीके शिवकुमार के समर्थकों में राहत दिखाई दे रही है। सिद्धारमैया को सीएम पद मिला है, इसलिए उनके समर्थक ज्यादा ही खुशियां मना रहे हैं, लेकिन हाईकमान की चिंता बढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि पार्टी के कर्नाटक में कई गुट हैं। ऐसे में कई दिग्गज नेता डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया गुट से अलग हैं। जी परमेश्वर और एमबी पाटिल जैसे लोगों ने तो सीएम पद के लिए दावेदारी भी जताई थी। इनके कई समर्थक भी लाइन में हैं और अब ये सभी हाईकमान पर दबाव बनाने में जुट गए हैं। वैसे जी परमेश्वर और एमबी पाटिल को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, लेकिन इनके समर्थकों को भी जगह मिल पाएगी, ये सवाल बना हुआ है। साफ है कि हाईकमान की परेशानी अभी कम नहीं हुई है, उसे एक मोर्चे पर अभी और लड़ना है, इसलिए अभी कैबिनेट में अधिकांश मंत्रियों के पद खाली छोड़ दिए गए हैं। एक बार फिर से दिल्ली में मंत्रियों के नामों पर मंथन शुरू होना है। खास तौर पर जो नेता तटस्थ रुख अपनाते रहे हैं उन पर फैसला होना है, क्योंकि इनमें से कई नेताओं के पास अपना अच्छा समर्थक है और कांग्रेस अभी से ही लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है, इसलिए वो किसी भी नेता को नाराज करने का रिस्क नहीं लेंगी, ये तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।